नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1210 यानी 1210। आज बताना चाहता हूँ, हमें अंधी नकल नहीं करनी चाहिए। अंधी नकल का परिणाम अच्छा नहीं होता। तो उसी पर मेरा एक विचार है, किस तरह से इसको मैं व्यक्त करूँ। मैंने कहा ना, मैं अध्ययन करता हूँ, जहाँ से भी मुझे कुछ आइडिया मिल जाता है और उसी में जन जागृति कर देता हूँ। कितने लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो तो अलग बात होती है। तो अंधी नकल का जो परिणाम होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। हमें किसी की भी अंधी नकल नहीं करनी चाहिए। अपना विवेक होना चाहिए, अपनी में शक्ति होनी चाहिए और करने की क्षमता होनी चाहिए। पहले हमें स्वयं में क्षमता विकसित करनी होगी और तभी हम जो है उसका कदम उठाएंगे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। ऐसे ही नहीं होता। किसी की मूर्खतापूर्ण नकल करने से स्वयं नुकसान होता है। नुकसान कर दिया और मूर्खतापूर्ण। इस तथ्य को एक उदाहरण के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बाज और एक कौवे की कहानी है। आपने हो सकता है सुनी भी हो। तो पहाड़ की चोटी पर एक बाज रहता था। बाज ऊंचाई पर रहता है, शिकार करता है, तेज आंखें होती हैं, वो बड़ा झपट्टा मार होता है, उसमें कौशल है अपना शिकार करने का। और पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। अब कौवा उसको रोज देखता था कि कैसे झपट्टे मारता है और शिकार मार लेता है। बाज शक्तिशाली है, उसकी उड़ान लंबी होती है। और जो एक खरगोश का बच्चा उसने देखा नीचे पहाड़ पर, ऊपर से ऊंचे से नीचे, वो उधर छुपता होगा, फिर कुछ आहट होने पर घुस जाता होगा, फिर बाहर आता होगा, चला जाता होगा। और उसने उसको शिकार करना चाहा और उसने उसको फट से बाज आया और मारा। उसने जोर से उस पर झपट्टा और उठाया और उसका शिकार करके उसको ले गया। कौवा ये सब अपनी बरगद के पेड़ में बैठा था, देख रहा था। तो नकल करना चाहता था वो। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे ही काम कर लूँ। बड़ा, क्योंकि शिकार खाने वाला कौवा भी है और बाज भी है। तो उसने भी यही काम करना चाहा और नकल करनी चाहिए। अब वो जगह लगभग वही थी। तो जब उसने भी ऐसे ही झपट्टा मारा तो खरगोश तो चालाक था, इतनी जल्दी में ही वो अंदर घुस गया जो वहाँ पर छुपने वाली जगह की। और इसने इतनी झपट्टा जोर से इस तरह से मारा कौवे ने और इस चट्टान पर टकराया और मर गया। क्योंकि इसमें कौशल नहीं था, इसमें न वो शक्ति थी, न इसमें ये हुनर था। इसने सिर्फ बाज की नकल करी थी। और फिर वो ऐसा करने के बाद जब वो मर गया तो खरगोश का बच्चा जो है और वो देख रहा था वहाँ से कि कैसे ये मर गया है जो कि मुझे मारने के लिए आया था। तो कौवे की गति नियंत्रित नहीं कर सका अपनी, क्योंकि वो बाज तो कर लेता है अपनी गति को नियंत्रित, वो बीच में भी कर लेता है, लेकिन कौवा ऐसा नहीं कर सका और चट्टान से टकराया और मर गया। शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली कि अंधी नकल मत करो, बाज की तरह उड़ने की क्षमता रखो। झपट्टा मारने का कौशल अगर है तो पहले बाज की तरह सीखो, कौशल डेवलप करो। कौशल जब तक आप में नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और दूसरी कहानी भी इस पर है, ज़रा सा एक काल्पनिक सी लिखती है कि एक बाज जो है को थोड़ा सा उसके ऊपर चोट लगी थी गर्दन के पास। तो कौवा जो है उसके ऊपर बैठ गया। कमज़ोर था, लेकिन अब जब बैठ गया तो वो छुटाया नहीं, तो छूटा नहीं। तो कौवे बाज ने क्या सोचा, अब मैं इससे कैसे, क्योंकि मैं इस समय हालात में नहीं हूँ इस कौवे से लड़ने के लिए। तो उसने सोचा फिर मैं क्या करूँ। तो बाज ने अपनी उड़ान भरी और कौवा उसके पीठ पर बैठा ही रहा। बाज काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। बाज इतनी ऊंचाई पर गया, इतनी ऊंचाई पर गया कि वहाँ जाके कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिली। कौवा उतनी ऊंचाई पर जी नहीं सकता था और कौवा फटफटा करके वहाँ से नीचे गिर गया और ये कौवा भी मर गया। भले ही ये कहानी काल्पनिक लगती है, लेकिन इसका भी एक संदेश ये जाता है कि दुष्ट से लड़ने के बजाय अपनी सफलता को ध्यान दो। दुष्ट से लड़ने के बजाय अपनी सफलता को ऊंचाई पर ले जाओ। तो बाज ने यही किया, वो उससे लड़ा नहीं। और क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था उस समय, वो कमज़ोर था, बीमार था। और तो उसने कहा चल बैठे रहो और ले गया। और वहाँ जाके ऑक्सीजन की में उसको जीने का हुनर नहीं था और बाज तो वहाँ जी लेता है और ये नीचे गिरा और ये मर गया। ये एक काल्पनिक कहानी है। कुछ भी हो, हमें बाज और कौवे की ये कहानियाँ ये देती हैं कि हमें हुनर जो है पहले अपने आप में विकसित करना होगा, तभी हम दूसरे की नकल, तब भी हमें नकल नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति के आधार पर ही हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।